सवाल नंबर 4, ये दे रही बैलेंस शीट, ये पुनः मूल्यांकन दे रखे है और गुडविल मूल्य दे रखा नया, और इसको कहा है कि एस जा रहा है, एस को 18,000 कैश में, बाकी ये देना है किस्तों में। ये पॉइंट है किस्तों में। ये देखो स्टार्ट है, सबसे पहले है आपके बैंक लोन। तो लोन के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, वहां पर क्या लिखो, यहाँ पर बैंक लोन वापस लिख लो। ये हो गया 12,800 रुपए। फिर क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो क्रेडिटर की आपके वैसे ही वापस आएगा, कितना है 25,000 रुपए। अगला पॉइंट है तीनों की पूंजी। तो यहाँ आएगा आपके बाई बैलेंस बीडी, तीनों की कैपिटल दे रखी है आपके 80,000, 50,000 और 40,000। अगला पॉइंट है पीएनएल। तो यहाँ आएगा बाई पीएनएल, तीनों बांट लो, अनुपात है 2:1। यहाँ दे रखे 9,000 रुपए, तो 9,000 में भाग लगेगा आपके 5 का, तो यह आएगा 1,800 रुपए। 18 एकम 18, 18 गुणा 36, यहाँ भी 36, 2:1 में बांट दिए। अब यहाँ केस में, अब केस अकाउंट हमने बनाया नहीं है, तो आप यहाँ लिख दो, या तो अकाउंट बना सकते हो। ये हो गया आपके कैश का अकाउंट। यहाँ क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी, कितना हो गया है 51,300 रुपए। नहीं तो आप केवल दो ही लाइन है, केवल 51,300 और 18,000 से चुकाएंगे, नहीं तो आपने याद लो। ये हो गया कैश, कितना है 51,300। इसकी बारी आएगी तो माइनस कर देंगे। एक पॉइंट दिए तो खाता बनाओ चाहे नहीं बनाओ चलता है, खाता तक बनाओ, जब उसमें 4-5 लाइनें हो तो ज्यादा काम का आता है, वरना तो 1-2 एंट्री है तो आप सीधा केस अंदर लिख सकते हो। अब यहाँ है बीआर के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो वापस आएगा बिल रिसीवेबल 10,800 रुपए। फिर है डेटर के बारे में प्रोविजन दे रखा है, यहाँ लिखो डेटर, ये हो गया 35,600, लेस कर देंगे हम प्रोविजन, कितना है प्रोविजन 1,700 रुपए प्रोविजन का। तो ये आ गया आपके 35,600 माइनस 1,700, ये आ जाएगा 33,900, और नुकसान हो गया आपके देनदारों का। तो यहाँ आ जाएगा 2 में, यह आएगा प्रोविजन फॉर डेटर, ये हो गया 1,700 रुपए। अगला पॉइंट स्टॉक के बारे में, स्टॉक का मूल्य दिया हुआ है। स्टॉक का मूल्य कितना दिया हुआ है आपके, यहाँ पर 40,000 है, यहाँ कर दो 40,000 रुपए। पहले कितना था 54,600, अब कितना हो गया, तो कितना नुकसान हुआ आपको, नुकसान हो गया है। तो यहाँ आएगा स्टॉक 4,600 रुपए का। अब अगला पॉइंट है आपके फर्नीचर का। फर्नीचर यहाँ दे रखा है आपके 7,000 और यहाँ कितना है 6,000, तो फर्नीचर लिखेंगे कितना हम 6,000। क्या हो गया आपका नुकसान हो गया, तो यहाँ आएगा 2 फर्नीचर, कितना नुकसान हुआ आपको 1,000 का नुकसान हो गया। अगला है प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ मूल्य कितना है 18,000, यहाँ कितना लिखेंगे 18,000, नया मूल्य लिखेंगे। प्लांट मशीन यहाँ कितना है 19,500 है, तो क्या हुआ नुकसान हो गया, यहाँ लिखेंगे 2 प्लांट एंड मशीनरी, कितना हुआ 1,500 रुपए का नुकसान हो गया। अगला पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में। तो लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, ये मूल्य दे रखा है 40,000, पहले कितना था 48,000, तो क्या हुआ 8,000 का आपको लॉस हो गया। तो ये लॉस हो गया लैंड एंड बिल्डिंग का, 8,000 का लॉस हो गया। अब ये कंप्लीट। अब यहाँ आ जाओ, ये तो नया अनुपात दे रखा है, ये पॉइंट हमने कर लिए, प्रोविजन हो गया। अब नया क्या बचा है गुडविल। गुडविल में इसका हिस्सा कितना जो जा रहा है, एस का हिस्सा कितना 2/5, भाग 24 बार 24 गुणा 4800 रुपए। अब 48 में क्या करेंगे, ये दोनों बांटेंगे त्याग के अनुपात। तो त्याग तो दिया हुआ, फायदे के अनुपात बांटेंगे, फायदा दिया हुआ नहीं तो यही 2:1 क्या होगा आपके फायदे का अनुपात होगा। तो 48 को बांटो 2:1 में, 48 को भाग जाएगा इसमें आपके कितनी बार 3 का 16 बार, होगा 32 और 16 एंट्री क्या होगी, ए अकाउंट डीआर, बी अकाउंट डीआर, क्या नाम है आर अकाउंट डीआर, टी अकाउंट डीआर 2s। यहाँ आएगा 3200, यहाँ आएगा 16 और यहाँ आएगा 4800। ये 2 में, ये दोनों बाई में, ये दोनों बाई में, आर भी बाई में और टी भी बाई में। और 2 में क्या आएगा एस, एस आया 2 में, तो एस में पैसे नहीं आएंगे। 3200 आएंगे आर में और 1600 आएंगे टी में, क्योंकि इसके अकाउंट है तो इनके पैसे जाएंगे। अब टी और आर देगा रहेगा तो इन दोनों में कहा पैसे एस में जाएंगे। कितना 3200 और 1600, कुल कितना गया 4800 गए।
अब इसको पेमेंट करना है 18,080 रुपए, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश पेमेंट करना है कितना 18,000 और या तो नीचे दो पॉइंट, क्या पता 2 पॉइंट और आ जाए, 18,000 और 80 रुपए पेमेंट करना है। ये 18,080 हम यहाँ माइनस कर देंगे, 18,000 और 80 रुपए, तो 51,300 रुपए थे कैश, 18,080 रुपए हमने इसको दे दिए, पीछे बच गए आपके 33,220 रुपए। सब कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर रीवैल्यूएशन बंद करो, पहले रीवैल्यूएशन बंद करेंगे, ये जाएगा बाय पार्टनर कैपिटल आर एस और टी में, तो जोड़ करो तो ये होता है 1,700 रुपए प्लस 4,600 प्लस 2,500 प्लस 8,000, ये होता है 16,000 और 800। यहाँ भी कर देंगे 16,000 और 800। अब अनुपात 2 तो 1 है, तो इसमें 5 का भाग दो, ये जाएगा आपके 3360, इसका कर दो डबल, ये होता है 6,720, 6,720, ये है बाई में, यह आएगा 2 में, यहाँ लिखेंगे रीवैल्यूएशन और ये देगा आपके लॉस 6,720, 6,720 और 3,360। अब आपको ये हो गया बंद, अब अकाउंट ये बंद करना है, तो कितना 80 और 3 83,600, यहाँ भी कर देंगे 83,000 और 600। टू क्या आएगा यहाँ पर बैलेंस शीट, फिर ये 50 और 3 53, 53 और 6 और 4 57, 58,400, ये हो गया 58,000 और 400 रुपए। यहाँ पर 40 और 1 41,800 रुपए, ये हो गया 58,000 और 400 रुपए, ये हो गया 41,000 और 800 रुपए। पहले करो बी का हिसाब, एस का हिसाब, 58,400 रुपए में से 6,720 का लॉस कम हो गया और 18,000 से उसको क्या दे दिया, हम रोकड़ दे दिए, पीछे बचा है 33,000 और 600 रुपए। ठीक है, उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ये आ जाएगा एस लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो लोन का ये 2 में, यहाँ क्या आएंगे आपके 22 में, यह आएगा 22, क्या नाम है देखो कैपिटल आ जाएगा, ये 2 में है, ये क्या आएगा 22 में, यह आएगा 22 एस कैपिटल, कितना देगा है 33,000 और 600 रुपए। ये इसको धीरे क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करेंगे, देखो पहले क्या करना है, अकाउंट में दो पहले 83,600 में से गए कितना 3200 माइनस 6,720, ये हो रहा है 73,680 रुपए, और 41,800 में से गया कितना 1,600 और 3360, ये बचा है 36,840 रुपए। अब यहाँ आएगा पार्टनर कैपिटल कितना, अब एक तो है आर और एक है टी, यहाँ तो आ रहा है 73,680 रुपए और ये आ रहा है 36,840 रुपए प्लस 73,680 रुपए, ये आ रहा है 110,520। अब देखो इसको आपको पेमेंट करना है, तो फिर कैश अगर वापस चेंज हुआ है, फिर आपको कैश अगर बनाना पड़ेगा, तो इसको पेमेंट करना है। कैसे करना है आपको, किस्तों में, वो कितने हैं आपके टोटल 3 किस्तें, क्या करना है 33,600 में क्या करेंगे हम 33,600 में भाग देंगे, किसका 3 का भाग देंगे और पेमेंट करते रहेंगे, साथ में ब्याज लगाना। तो यहाँ क्या आएगा आपके बाय इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट 33,600 का कितना इंटरेस्ट, पैसा हमारे पास ये तो कितना है, मतलब कितना पता है 6%। इंटरेस्ट और लोन साल में आता है, लोन को इंटरेस्ट देते हैं ना, जब साल में दिया हुआ नहीं है तो 6% लेना है, तो 6% देंगे तो कितना होगा 33,600 का 6%, ये होता है 2016। कितना कितनी होता है यहाँ पर 11,000 और 200 रुपया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर कैश पेमेंट करना है, कितना करना है कैश पेमेंट 11,200 तो दे रहे हैं हम किस्त का और 2016 दे रहे हैं हम ब्याज का, दोनों मिलाकर देना है। तो 11,200 प्लस 2016 ब्याज का मिलाकर हो गया है 13,216। यहाँ लिखना है उसका लोन, यहाँ लगाना है इंटरेस्ट, और दोनों
यहाँ तो 2 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, कितनी किस्त है, एक किस्त, प्लस साथ में क्या लिखना है आपको, ब्याज, और यहाँ बैलेंस सीडी। पीछे क्या बचने चाहिए, एक किस्त हम चुका दी, अब कितनी बचनी चाहिए, 2 किस्तें, कितनी, एक किस्त 11,200 की, 2 किस्त कितने की, 22,400 होनी चाहिए, और दोनों की जोड़ आपके बराबर भी होनी चाहिए। तो 33 और 2 कितने हो गए आपके, 35,616। यहाँ देखो 35,616 हो रहे हैं। अब ये है 2 में, ये क्या आएगा आपके बाई में। अब देखो यहाँ क्या आएगा आपके, बाई बैलेंस बीडी, कितना, 22,400 रुपए। साथ में क्या लगेगा आपके, इंटरेस्ट लगेगा, कितना, 6%। इसका जितना बाकी है 22,400 का 6%, ये होता है 1344। अब यहाँ करेंगे हम पेमेंट, कितना पेमेंट, एक तो किस्त देंगे, साथ में क्या देंगे, ब्याज, कितना, 1344 रुपए, तो प्लस 11,200 रुपए, ये हो रहा है 12,544 रुपए। पीछे क्या बच गया, अब केवल एक किस्त बची है, बताओ एक किस्त कितने की, एक किस्त कितने की, 11,200 की, दोनों की जोड़ बराबर होनी चाहिए। ये हो रहा है 11 और 12 23,744, ये भी होनी चाहिए आपकी, 22 और 1 23, 4 और 3 7 44। वापस आगे आएगा बाई बैलेंस बीडी, कितना किस्त बचा है, 11,200 की किस्त बची है, साथ में क्या लगाना है आपको, इंटरेस्ट लगाना है। अब इंटरेस्ट दो 11,200 का 6% दे दो, कितना हुआ, 672 रुपए, और यहाँ क्या आएगा आपके, टू कैश पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, 11,200 प्लस 672 प्लस 11,200, ये हो गया 11,872। अब देखो यहाँ हमने क्या क्या पेमेंट किया। अब आप तो देखो ये तो बाद की चीजें हैं, अगर इस साल की बैलेंस शीट मिलानी है तो ये कहाँ गया आपके, एस लोन अकाउंट में गया, कितना गया बताओ, 33,600 रुपए, और यहाँ वही आएंगे, कुछ चेंज नहीं आएगा। पहले बैंक कितना दो, 51,300, और फिर क्या है आपके 18,080 लेस करेंगे। मैंने ऐसे गलती से करे, क्योंकि देखो पैसा कब दे रहे हैं हम, 1 साल से दे रहे हैं, ये किस साल का है, इसी साल का है, इस साल तो हमने यही रखना, अगले साल से पेमेंट करेंगे, तब आप केस में क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। नहीं तो अब ये पूरे कितने हैं, ये राशि और ये राशि माइनस करनी पड़ती है, लेकिन ये माइनस कब करेंगे, अगले साल करेंगे, अगले साल ये करेंगे, उसके अगले साल ये राशि, उसके अगले साल ये राशि करेंगे, तब तक हम यही रखेंगे। 51,300 में से गए आपके 18,080, ये हो जाएगा आपके 33,220, ये लोन का यही रहेगा, अगले साल जाएगा, अगले साल 1 साल के एंड में देखो किस्त बनाई है, जितने हमारे ब्रोकर से दे जितना राशि, बाकी कब देंगे, 1 साल बाद देंगे। तो यहाँ पर तो तब तक तो आपके यहाँ पर आएगा, अगले साल लोन का अकाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, और वो हो जाएगा 22,400 का। अगले साल और अकाउंट बनाएंगे तब आप कम होगा, तब तक आपको यही रखना है, ये चेंज होगा 1 साल बाद, अगले साल के मार्च में होगा, तब तक नहीं होगा। जोड़ मिला लेना, बराबर ही आएगी। तो मिलो 12,800, 25,000, 110, 520 प्लस 33,600 आ रहा है 21,20। ये वाला विस्तार बताएंगे बाद में, और अभी तो ये देख लो, बाद में और बताएंगे विस्तार।